नमस्कार। सुबह से जो एक बड़ी खबर चारों तरफ स्प्रेड हो रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भगोड़े दाऊद इब्राहिम के लेकर के जो बड़ा फैसला जो निकल करके सामने आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट एजेंसी जो बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है, इससे एक बार जो भगोड़े दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठ करके पूरी तरीके से हड़बड़ाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके जिस तरीके से अब ठिकानों के ऊपर पूरे पुलिस एजेंसी की, पूरे गवर्नमेंट एजेंसी की, सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी एनआईए की जिस तरीके से नजर है, अब बड़े बड़े राजनेताओं अभिनेताओं जिस तरीके से बड़े बड़े माफियाज लोग दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं, तो उन लोगों की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से खराब होने वाली है। क्या है पूरा मामला, जिस तरीके से आज सुबह से बवाल उठा हुआ है सोशल मीडिया पे, जिससे कि पूरे चारों तरफ राजनेताओं को लेकर के पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। इसमें एक बहुत बड़ा गिरफ्तारी हो चुका है और गिरफ्तारी होने के बाद आपको बता दूं कि बड़े बड़े खुलासे और बड़े बड़े नाम आप लोगों को सामने देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि भगोड़े डी कंपनी दाऊद इब्राहिम पूरी तरीके से आतंकी संगठन को बाहर देश में रह करके भी पूरे भारत देश की शांति को भंग किए हुए है। वो यहां ना रह करके भी पूरे देश में हर दंगा मचा सकता है, भगदौड़ मचा सकता है और ना जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है। इस पे पिछले दिनों एनआईए ने पूरी तरीके से एफआईआर करी थी, साथ साथ एफआईआर करी पूरे उसके संगठन पे और उसके कुछ गुर्गों के ऊपर कुछ लोगों को डिटेन भी किया था। लेकिन अभी ईडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में किस तरीके से आज सुबह से ही एक्टिव दिख रही है, उसके 10 जगहों पे पूरी तरीके से छापेमारी हुई है डी कंपनी के ऊपर, दाऊद इब्राहिम के। और यहां पे डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के भी ठिकानों पे, उनके घर पे छापामारी हुई है और वहां से ऐसे ऐसे पुख्ते सबूत मिले हैं जिससे कि दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का कारण बनने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम की जो बहन हसीना पारकर हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ठिकानों पे ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिनको जान करके आज हर कोई दंग रह चुका है। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे जो हैं, छोटा शकील के ब्रदर इन लॉ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से। अब उनका नाम क्या है, सलीम फ्रूट के नाम से उनको लोग जानते हैं। और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, एक और बड़े नेता का नाम सामने आ सकता है और वो नेता का जब नाम सामने आएगा तो आपको राजनीति से नफरत हो जाएगी कि किस तरीके से ये सारे लोग अंडरवर्ल्ड से मिलकर के इतने बड़े बड़े काले कुकर्म करते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जिस तरीके से केस आ रहा है और जिस तरीके से काले पैसे को व्हाइट बना करके पूरे देश में चलाने की कोशिश करी जा रही है, बड़े बड़े माफियाज लोग इससे मिल करके बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दाऊद इब्राहिम की अब मुसीबतें जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। आपको याद होगा कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने पिछले दिनों कहा था कि बीजेपी के 3 नेता को गिरफ्तार करवाऊंगा क्योंकि ये सारे लोग मिल करके हमारे ऊपर कूटनीति कर रहे हैं और कुछ लोग मिल करके मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं। ये खुलासा करने के बाद लेकिन बीजेपी के नेता तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ लोग डिटेन होने वाले हैं और डिटेन भी हुए। ऐसी स्थिति में साफ तौर पे यही लगता है कि ईडी अभी पूरी तरीके से एक्टिव है और ऐसे ऐसे लोगों पे शिकंजा कस रही है जो साफ तौर पे काले कुकर्म को करके और गलत काम करके अपने फल फूल रहे हैं। अब जैसे कि ईडी 10 जगहों पे, ठिकानों पे दाऊद इब्राहिम के छापे तो मारी है। अब ऐसी स्थिति में चाहे राजनेता मिले हो, चाहे कुछ बॉलीवुड माफियाज मिले हो, तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पे यही लगता है कि आने वाले समय में जब ईडी पूछताछ करेगी तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। ये दाऊद इब्राहिम आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा भगोड़ा आतंकवाद है जो कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल था। और उस वक्त जब मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की कोशिश करती है तो ये सबसे पहले दुबई में भागता है और दुबई से फिर पाकिस्तान में भागता है और अपने पूरे परिवार को पाकिस्तान में शिफ्ट कर लेता है। लेकिन अब एनआईए और ईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और साफ तौर पे यही पता चलता है कि अब दाऊद इब्राहिम को ये भारत देश बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि ड्रग्स केस में भी दाऊद इब्राहिम का डी कनेक्शन सामने आ रहा था, इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा था। अब ऐसी स्थिति में पूरी सेंट्रल एजेंसी, पूरी भारत देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है वो दाऊद इब्राहिम को टारगेट कर चुकी है और ऐसी स्थिति में दाऊद इब्राहिम का बच पाना सच
सच में मुश्किल लगता है। ईडी तो साफ तौर पे एक्टिव दिख रही है, दाऊद इब्राहिम केस को लेकर के एफआईआर दर्ज कर दी है और ईडी के आला अधिकारी ने साफ तौर पे अब जो कहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। एफआईआर में जो खुलासे किए हैं वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि छोटा शकील के ब्रदर इन लॉ सलीम फ्रूट को जैसे गिरफ्तार किया तो वो सच्चाई उगलने लगा, बहुत सारी ऐसी बातें उगलने लगी जो आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला निकल करके सामने आता है और ईडी ने एफआईआर में साफ तौर पे ये कह दिया है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो दूर बैठ करके ही अपने गुर्गों से महाराष्ट्र में, मुंबई में जमीन के घोटाले करवाता है, वसूली करवाता है, लोगों को डराता धमकाता है और गलत काम करवाता है और ना जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी तबाह करता है और कितने सारे लोगों को ऊपर भी पहुंचा चुका है। तो इस तरह की चीजें जो है वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर पूरी तरीके से आरोप लग चुके हैं और ऐसी स्थिति में अब ईडी जो है वो अपने आप में एक्टिव दिख रही है। कुछ भी हो जाए, ईडी ने इस बार ठान लिया है कि अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगे, चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर होगा, राजनेताओं लोग मिलकर के हमें डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन इस पर साफ तौर पे आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरीके से जो आशीर्वाद है, जो प्रेशर है, जो ऊपर से उनका हाथ है, ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है और ईडी को यहां पे कोई डरा धमका नहीं सकता है। लेकिन संजय राउत ने साफ तौर पे ये कह दिया है, जो कि शिवसेना सांसद हैं, कि हमें बदनाम करने के लिए, शिवसेना की सत्ता को गिराने के लिए सेंट्रल एजेंसी का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग सेंट्रल एजेंसी का हमें धमकियां दे रहे हैं और कुछ लोग तो उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए हमारे यहां मिलने भी आए थे। लेकिन ये बात जब इन्होंने कही तो फिर उनका नाम भी इनको खुलासा करना चाहिए था, लेकिन जब कुछ लोगों ने कहा कि कौन लोग मिलने आए थे, आप उनका नाम का खुलासा कीजिए, तो ये कह रहे हैं कि समय आने पे बता दूंगा। ये कौन सा खुलासा कर रहे हैं आप? किसी को डिफेम करने के लिए अच्छी शुरुआत है। तो इस तरह के आरोप जो है वो संजय राउत के ऊपर भी लग रहे हैं। लोगों ने उनको अभी भी पूरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि ईडी जो है वो अपना काम तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट यहां पे दिख रहा है और दाऊद इब्राहिम के ऐसे ऐसे गलत गलत कारनामे जो निकल करके सामने आ रहे हैं और खुफिया जिस तरीके से ठिकाने निकल करके आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ईडी का जो एक्टिव होना अपने आप में एक लाजमी है और आने वाले समय में हो सकता है कि बड़ा से बड़ा लीडर और बड़ा से बड़ा माफियाज का नाम सामने आएगा, जिसको देख करके आप भी हिल जाएंगे। लगता है महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे राजनेताओं लोगों की वजह से ही ऐसे पिल्ले पल रहे हैं, जिस कारण से इस तरह के वहां पे वारदात होते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। अगर आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सचिन वाजे जैसे लोग, अनिल देशमुख जैसे लोग अभी भी सजा काट रहे हैं, क्या इनको पॉलिटिकल पूरी तरीके से सपोर्ट है? तभी तो ऐसे लोग पलते हैं वहां पे। और अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम के आतंक को अगर खत्म करना चाहती है तो उसको भी कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे हैं, उसको भी लोग डिफेम करके उनको काम को स्थगित करना चाहते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होगा और इस बार ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्य में जयते जय हिंद।